आज हम चर्चा करेंगे मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है। आखिर क्यों 99% लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, मानसिक बीमारियां हैं। जीवन जीने की कला अगर आपने नहीं सीखी है तो मानसिक तनाव से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे बड़ा मानसिक कारण यही है, बीता हुआ नहीं भूलता और जो आया नहीं उसके बारे में सोचते रहते हैं, वर्तमान में नहीं जीते। वर्तमान में जीना सीख लें। मानसिक तनाव आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता। लेकिन मानव की प्रवृत्ति क्या है? जो हुआ नहीं हम उसके बारे में अपने मन के अनुसार एक नई दुनिया बना लेते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे एक पल का भरोसा नहीं, वर्षों की सोचे जा रहे हो, वर्तमान में जी नहीं पा रहे हो। इसलिए क्योंकि भविष्य की चिंता है, पैसों को लेकर, बच्चे के भविष्य को लेकर, अपने को लेकर। क्यों मूर्ख बनते हो? जीवन में जो हुआ ही नहीं उसके बारे में आप सोचकर भी क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका सोचा हुआ नहीं हो सकता। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया, कर्म करो, फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करो। जीवन का ये सूत्र हर क्षेत्र में कामयाब करेगा। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, और बीते हुए को भुला देना, उसे पकड़ के मत बैठो। उसे पकड़कर बैठने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं इस तरह। जैसे घर में फटे पुराने कपड़े या और तमाम सारी चीजें, टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई मेज, एक स्टोर रूम बना लिया। अब आप ये करें कि हर टूटी हुई सामान, हर वो चीज जिसकी वर्तमान में आपको जरूरत नहीं है, आप उसे रूम में रखते जाइए। वो कमरा पूरा भर जाएगा, ऊपर नीचे आप करते जाइए, उसे कभी खाली ना करें। क्या आपके घर की साफ सफाई हो सकती है या आप ऐसा ही करते हैं? या घर के कूड़ादान, रोज का कचरा आप बाहर निकालते हो या घर में ही रखते जाते हो? अगर आप घर में रखते जाएंगे तो वो सड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे, गंध आएगी, वो असहनीय होगी। तो फिर क्या करते हो? उस कचरे को बाहर फेंको। ठीक यही अपने जीवन में अपनाइए, जीवन जीना आसान हो जाएगा। जो भी बीत गया है उसे पकड़ कर मत बैठो, वर्तमान में जियो। वर्तमान में जी नहीं पा रहे हो, अगर आपके पास सुख साधन है तो भी नहीं उन्हें एंजॉय आप कर पा रहे हैं। पास में बैठे हुए व्यक्ति से भले ही वर्तमान में आपसे कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था। अरे भाई, 10 साल पहले की छोड़कर जियो ना। अगर वर्तमान में जीना सीख लिया, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मानसिक तनाव नहीं है तो शरीर में कोई बीमारियां कैसे आएंगी? आप हिम्मती बनोगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि वर्तमान में जीते रहो और कर्म करते रहो। गीता का ज्ञान ये नहीं कहता कि आप कर्म को छोड़कर भजन कीर्तन में लग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जीवन का हर पल पूजा है,
आप जो काम करते हो वो आपकी साधना है, आपकी तपस्या है, और उस साधना को, उस तपस्या को पूरा करना आपका काम है। भगवान श्री कृष्ण ने तीर नहीं चलाए, किसी को मारकर नहीं गिराया, बस रास्ता बताया। अर्जुन आपको बनना पड़ेगा, निशाना आप साधोगे, आत्मविश्वास आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, सही गलत के फैसले आपको करना होगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको सोचना है, आपका विवेक है। आप देखो कि वो कूड़ा रखकर आप स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हो, फिर भी कूड़ा नहीं हटाओगे, कूड़ा वहीं के वहीं रहेगा, वो गांठ नहीं खत्म करोगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। कमाते जाओ, डॉक्टर साहब को देते जाओ, या फिर शरीर को फैलाते चले जाओ। रात में करवटें बदल रहे हैं, क्यों? क्योंकि पुराना ही तो है, नए में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में आपको कोई समस्या नहीं है, वर्तमान में किसी ने आपको मारा नहीं है, किसी ने आपसे लड़ाई नहीं की है, किसी ने आपका अपमान नहीं किया है, लेकिन पहले किया था। ये पहले किया था, बीती ताहे विसारी दे, आगे की सुन ले। जो बीता हुआ है उसे छोड़ो, अच्छा था तो भी, बुरा था तो भी, अगर अच्छा था तो भी छोड़ना पड़ेगा, बुरा था तो भी छोड़ना पड़ेगा, वो साथ नहीं रहता। जीवन वर्तमान से कटता है, और जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया वह कभी भी मानसिक तनाव का शिकार नहीं हो सकता। उसके अंदर ऊर्जा अधिक होगी, वह अधिक शक्तिशाली होगा, उसमें निर्णय लेने की क्षमता ज्यादा होगी। और वैसे भी जीवन में अगर हमें कोई सुख दुख मिलता है या हमें कोई दुखी कर सकता है तो वो केवल हम हैं। मान लिया पड़ोसी गालियां दे रहा है, आप नहीं ले रहे, जब आप उसकी गालियां लेंगे ही नहीं तो देता रहे, देने दो। ये दुख बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर है। अपने को जागृत करो, दूसरा कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। रही बात परिस्थितियां, वो भी दुखी नहीं कर सकती। अमीरी गरीबी भी दुखदाई नहीं हो सकती। अरे भाई, अमीरी गरीबी तो टिकती ही नहीं। लाखों गरीब अमीर हो जाते हैं, लाखों अमीर गरीब हो जाते हैं। लक्ष्मी तो चंचला है ना, ये कभी किसी का साथ नहीं देती। इसलिए अधिक लक्ष्मी है तो मनमस्त मत बनो, सदुपयोग करो। लक्ष्मी है ही नहीं, अरे तो झोलियां मत फैलाओ। संसार आपको खाना नहीं देता, खाना आपको खुद अर्जित करना पड़ेगा। भीख मत मांगो। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत भी दे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाग्यवादी बन जाओ। कर्म करना छोड़ दो, संतुलन बनाना है। आप कर्म करें, खूब कर्म करें, लेकिन अगर जीवन में कर्म करने के बावजूद भी सफलता न मिले तो तनाव से बचने का एक ही रास्ता है, भाग्यवादी बन जाओ और समय का इंतजार करो। उचित समय आएगा। कोई भी व्यक्ति इस संसार में एक स्थिति में हमेशा नहीं रहता, स्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए जीवन को हमेशा वर्तमान में जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जो करो उस पे अपनी नजर रखो।
कुछ गलत तो नहीं हो रहा, किसी को दुख तो नहीं दे रहे आप, या आपको जो कर्तव्य मिला है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्या आप उन्हें निभा पा रहे हैं? फिर आप अध्यापक हैं या दुकानदार हैं, हाउसवाइफ है या कोई किसान पति है, जीवन में कोई बात ये मायने नहीं रखती आप हैं क्या। आप वर्तमान में जो हैं, जहां हैं, जैसे हैं, उस हर पल को पूजा बना लो, साधना बना लो, उपासना बना लो। जीवन जीना आसान हो जाएगा। जो जीवन हमेशा रहने वाला ही नहीं है, सबसे बड़ा सच है मरना। कोई नहीं बच सकता। संत महंत या स्वयं अवतार लेने वाले परमात्मा, उन्हें भी यह संसार छोड़कर जाना पड़ा। फिर क्यों पापों की गठरी बांधते जाओ। अगर किसी ने गालियां दी हैं तो आप ये मानकर उसे भुला दें कि उसके पास यही था, उसके पास गालियां ही थीं, उसने आपको दे दिया। अब आप देखो आपके पास क्या है। जो आपके पास है आप उसे बांटिए। आपके पास खुशबू है, फैलाते जाइए। इसलिए जीवन जीने की ये कला है जो आपको मानसिक तनाव से बचाएगी, और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप बीते हुए को भुलाकर, आने वाले को भुलाकर वर्तमान में जियो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।